सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ तारा देवी की कथा तथा माँ तारा देवी के व्रत का महत्व तथा मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित ही होगा, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माँ तारा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सभी पूजन के कार्य गुप्त तरीके से किए जाते हैं। यदि आप व्रत भी कर रहे हैं तो वह भी गुप्त रखें, किसी को भी बताए नहीं। आपने अपने मुख से अपने व्रत का वर्णन या आप किस उद्देश्य के लिए व्रत ले रहे हैं वह किसी को नहीं बताना है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, यह गुप्त नवरात्रि है। इसमें पूजन का कार्य गुप्त तरीके से किया जाता है। आप अपने परिवार वालों को भी अपने व्रत का वर्णन ना करें, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में किसी को पता ना चले कि आपने व्रत लिया है या नहीं लिया है। लेकिन फिर भी आपने अपने मुख से अपने व्रत का वर्णन नहीं करना है, और आप व्रत किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ले रहे हैं यह भी किसी से नहीं कहना है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। अन्य धर्मों में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ माँ तारा की पूजा का महत्व क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ माँ तारा का स्वरूप कैसा है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। आइए अब माँ तारा के तीनों स्वरूपों का मैं आपको वर्णन बताऊं। सबसे पहला स्वरूप है उग्र तारा। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं, और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं, और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। आइए अब मैं माँ तारा के दूसरे रूप नील सरस्वती के बारे में आपको बताती हूँ। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं,
इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों आइए अब मैं आपको माँ तारा का मंत्र बताती हूँ। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। आप नील कांच की माला से 12 माला का जाप करें और यह मंत्र पढ़ते हुए आप जाप करें। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ माँ तारा की पूजा विधि क्या है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा और कोई उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपको कोई भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। इसके बाद आप माँ तारा की आरती करें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। अब मैं आपको सुनाती हूँ माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है माँ तारा के बारे में, माँ तारा के स्वरूप का वर्णन तथा मंत्र एवं कथा सुनकर आपको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई होगी। आप भी इन सभी नियमों का पालन कीजिए और आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।